समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की पत्नी में हमारी बहुत आसक्ति है, इसके कारण महाराज जी भजन में घाटा हो रहा है, डट के भजन नहीं कर पा। नहीं, कोई बात नहीं कि आज जो पति पत्नी में मनमुटाव हो रहा है, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे, पति पत्नी में जो हिंसा हो रही है, उससे अच्छा है कि पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के हृदय में भगवान को देखने की चेष्टा करें और खूब डट के प्रेम करें। कोई बाधा नहीं। ये हमारे सनातन गृहस्थ धर्म की रीति रही है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार से प्यार करना, वही तो टूट रहा है। उसी की तो बात कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है, थोड़ी सी जमीन में, थोड़ी सी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए पत्नी पति की हत्या कर रही है, अपनी अनुकूलता न मिलने के कारण पति पत्नी की हत्या कर रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि आपस में प्रेम करो, प्रेम बाधक नहीं है। आप चिंता न करो, प्रेम करो और उस प्रेम को भगवान को समर्पित करो। नाम जप करो और कमाओ और पति पत्नी परिवार खूब प्रेम से रहो। यही हमारे सनातन धर्म की रीति है। ये झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, व्यभिचार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इधर उधर भटकना, ये हमारे रीति नहीं है। ब्रह्मचर्य से रहो। जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी में प्रेम करो, पति में प्रेम करो, और जो बच्चे हो उनको भगवान का स्वरूप मानो और नाम जप करो और मुक्त हो जाओ। ये तो गृहस्थ धर्म के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं। आप नाम जप करो, प्यार से रहो, बहुत बढ़िया। कानों को यही सुनने को मिले कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तभी हमारा हृदय शीतल होगा। नहीं तो प्रायः ये सब जो गंदी बातें आ रही है हमारे धर्म का कलंक है। ये कलंक है, ये अच्छी बातें नहीं है। हिरेन गुप्ता जी देहरादून, चंचल शर्मा जी गाजियाबाद से। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था कि कह रहे हैं कि प्रभु की पूर्ण शरणागति महाराज जी कैसे प्राप्त होती है, उपासक को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? नवधा भक्ति की जब हम अपने अंदर अनुष्ठान वृत्ति रखते हैं तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति प्राप्त हो जाती है। आत्मसमर्पण का मतलब होता है पूर्ण शरणागति। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चितलामहि, अर्चन, बंदन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। जो देवराज इंद्र और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, वो सुख प्राप्त होता है शरणागत को। पर तब जब नवधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब होता है पूर्ण समर्पण। जब हम बहुत भगवान की लीला कथा सुनते हैं, कीर्तन नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, स्वयं भगवान को कथा सुनाते हैं, स्मरण करते हैं, हर समय नाम जप का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, भगवान के प्रति दास्य भाव रखते हैं, भगवान ही हमारे मित्र हैं, और भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, मन वचन कर्म, तन वांग मनोभिर अमलई शुभम तो एवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है जब 9 प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है। सावधानी ये है कि हमारे अंदर विकारों की प्रबलता है और उस प्रबलता में हम अधर्माचरण कर देते हैं। अधर्माचरण होने से भक्ति में रुचि नहीं रहती। इसलिए कुत्सित वाद विकार परधन सुन सिख मंद परती बंचु, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम्हें भगवान की भक्ति का भाव हृदय में आया है तो कुत्सित वाद, गंदी बातें बोलना बंद करो। जैसे किसी की निंदा करना है, किसी को दुख देने वाले वचन बोलना है, झूठ बोलना है, कपट भरे वचन बोलना है, ये अगर भक्ति करनी है तो कुत्सितवाद, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, इसका त्याग करना होता है। वाणी से पवित्र बोलो, मृदु बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो,
कम बोलो, ज्यादा बोलने से व्यर्थ की वार्ता होती है। कुत्सितवाद विकार है, विकार 6 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, षड विकार। इन 6 विकारों को जीतना होगा भक्ति के मार्ग में। इनको सपोर्ट लेना धर्मयुक्त। जैसे हम गृहस्थ हैं तो हम अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण करते हैं, अन्य के प्रति नहीं। तो काम ने आक्रमण किया पर हम भक्ति का पक्ष लेकर, धर्म का पक्ष लेकर बच गए। अगर वही हम किसी पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि करेंगे, भक्ति की तो बात जाने दो, घोर अधर्म हो जाएगा। भगवान के मार्ग में चलने में, अध्यात्म में चलने में ये सावधानी रखनी है। हमारे अंदर क्रोध आता है जब अनुकूलता का विरोध होता है। अनुकूलता का जहां हमारे विरोध होता है वहां में हम अपनी अनुकूलता चाहते हैं। अगर हम दूसरे की अनुकूलता चाहने लगे तो क्रोध नहीं आएगा। अपनी अनुकूलता चाहने पे क्रोध आता है जब अपनी कामना में, कामा संजायते क्रोधा, जब हमारी कामना में बाधा पड़ती है तो हम कामना करें ही नहीं। सब में भगवान है, हम सबको सुख प्रदान वाली बात करें, पर ये तभी आएगी जब नाम जप होगा। अगर नाम जप की कमी है तो शुष्क हृदय में ज्ञान टिकता नहीं है, सरस हृदय में ज्ञान टिकता है। हमारा हृदय शुष्क हो गया है, विषयों का सेवन करते करते, संसार का चिंतन करते करते शुष्क हृदय हो गया है। इसको द्रवित करना है भगवान की कथा से, भगवान के नाम जप करने से, भगवान की चरण सेवा से, भगवत भाव से, सबकी सेवा करने से। तब हमारे हृदय में भगवान की शरणागति आती है। या कोई घटना प्रकट हो जाए अचानक, जिन जिन का हम आश्रय लिए वो सब हमें ठुकरा दें, हमारे पास कोई आश्रय न रह जाए और फिर साधु समागम मिल जाए तो सहज में भगवान की शरणागति हो जाती है। 2 प्रकार से, एक विवेक के द्वारा संसार के राग का त्याग करते हुए, नवधा भक्ति का अनुष्ठान करते हुए भगवान की शरणागति, और एक भगवान की कृपा से ऐसी प्रतिकूलता प्राप्त हो गई, कोई अपना नहीं, जिधर देखो उधर ठोकर, तिरस्कार, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। फिर संत संग मिल जाए तो रास्ता भगवान का खुल गया, तो हृदय से भगवान की शरण में हो जाता है और फिर उसके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो भगवान कृपा करें, या तो विवेक के द्वारा शरणागति दे और या फिर कोई घटना प्रकट करें। बहुत कठिन है भगवान की शरणागति। हम एक मनुष्य का आश्रय ले सकते हैं, रुपये का आश्रय ले सकते हैं, भगवान का आश्रय। जैसे गजेंद्र के ऊपर घटना घटी, गजराज कथा सुने ना गजेंद्र की। गजेंद्र, उसके परिवार ने साथ दिया, उसको घसीटने की कोशिश की, लेकिन ग्राह इतना बलवान कि 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। परिवार के लोग सब छोड़ के चले गए, अब अकेला गजराज। अब वो जलचर जीव और वो थलचर जीव, वो बार बार जल में घसीटने से उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब उसको कोई जब सहारा नहीं तो उसने भगवान की याद की, हरि। बस उसी समय भगवान आ गए। शुद्ध शरणागति होते ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। द्रौपदी जी ने जब तक 5 पांडवों का बल रखा, भीष्म आदि सभा का बल रखा, अपनी भुजाओं का बल रखा, अपने दांतों का बल रखा, तब तक भगवान की शरणागति पूर्ण नहीं हुई। और जे ही देखा कि अब दांत से साड़ी चली जाएगी, हे गोविंद, जहां शरणागति हुई भगवान का उसी समय वस्त्रावतार हो गया, भगवान वस्त्र के रूप में आ गए। तो हमारी शुद्ध शरणागति नवधा भक्ति से, या ऐसी घटना घट जाए कि सब हमें तिरस्कार कर दें, कोई बल, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब हम निर्बल हो गए तो फिर बात बन गई। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। हार गए, कोई हमारा नहीं, तो भगवान की शरणागति हो गई। या विवेक के द्वारा हम शरणागति प्राप्त करें। समझ रहे हैं आप? मुक्ता जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना और कृपा में क्या संबंध है? कृपा से साधना होती है, साधना से कृपा का अनुभव होता है। जब हरि कृपा, गुरु कृपा होती है
तो साधना में हमारी रुचि होती है, और जब साधना होती है तो कृपा का परिचय मिलता है कि हमारे ऊपर अपार कृपा भगवान की है, और उस कृपा में रोता है, उस कृपा में आनंदित होता है, उस कृपा में वो बह जाता है और वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण कृपा के बिना एक बार भी कृष्ण नहीं बोल सकते आप। राधा कृपा के बिना आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते। भगवान की कृपा के बिना आप संत समागम नहीं प्राप्त कर सकते। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरसठ दीना। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहा, मुझे भरोसा हो गया कि भगवान हम पर कृपा किए हैं, क्योंकि अगर कृपा न किए होते तो आप जैसे महान भक्त के दर्शन न होते। साधु समागम भगवान की कृपा, नाम जप भगवान की कृपा, प्रियाजू के धाम आना भगवान की कृपा। अब कृपा से साधना, और साधना से कृपा में डूबना। कृपा अथाह समुद्र है, भगवान कृपा समुद्र है। उनकी कृपा में वो भक्त देखता है चारों तरफ भगवान की कृपा हमारे को घेरे हुए है, और मैं प्रतिपल भगवान के नजदीक पहुंच रहा हूं, और हृदय में आनंद, उत्साह, निरंतर नाम जप, ये सब कृपा से होता है। महाराज जी, क्या सात्विक गुण भी माया है? आप ही का हाँ, सात्विक गुण भी माया है, इसका भी त्याग करना पड़ता है आगे चल करके। पहले हम जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं तो हम सतोगुण बढ़ाकर रजोगुण तमोगुण का त्याग करते हैं, फिर भगवान की भक्ति के प्रभाव से गुणातीत हो जाते हैं, तीनों गुणों से परे। क्योंकि भगवान गुणातीत है ना, तो भगवान का प्रेम भी गुणातीत है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, ये सब प्रेम के लक्षण हैं। तो जो सतोगुण है ये भी दयादि वृत्तियों से बाधक बना देता है। जैसे भरत जी ने दया किया तो हिरण के उसमें फंस गए। तो दयादि वृत्तियों का भी त्याग करके निर्ममो निरहंकारा, ना किसी से ममता ना कहीं अहंकार, निरंतर भगवत चिंतन परायण होकर वो महापुरुष गुणातीत होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो सतोगुण भी भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए पहले तो सहायक है, बाद में बाधक है, इसलिए उसका भी त्याग कर दिया गया है। मोहित जी भिवानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्यासी और वैष्णव, इनमें क्या अंतर है महाराज जी? सन्यास मार्ग अहम गृह उपासना है, मैं ब्रह्म हूं, और वैष्णव दासोहम की उपासना है, मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा का दास हूं, सखा हूं। वो परमात्मा हमारे भाव के द्वारा पुत्र भाव को भी प्राप्त होता है, तो वात्सल्य भाव भी है। वही परमात्मा हमारा कांत है, तो गोपी भाव भी है, सहचरी भाव भी है। तो इसमें मुख्य दासत्व है, और उसमें आत्मस्वरूप का ज्ञान है। संन्यास मार्ग आत्मस्वरूप का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो महावाक्य हैं उनको सिद्ध करना, और वैष्णव मार्ग में भगवान के दासत्व को सिद्ध करना। दोनों मार्ग उसी परब्रह्म परमात्मा की आराधना करते हैं, पर एक उसमें तन्मय होकर अभेद हो जाते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और एक तन्मय होकर अपने आप को भूल जाते हैं, वो है वैष्णव। एक में तन्मय होकर सिर्फ अपने ही स्मृति रह जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, और एक ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। समझ में आया? एक तू में लीन हो गया, एक मैं में लीन हो गया, और जो मैं तू में लीन है वो माया में है। तू ही तू भक्ति, मैं ही मैं ज्ञान, मैं और तू माया, मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। तो वैष्णव मार्ग दासोहम, संन्यास मार्ग सोहम अस्मि व्रति अखंडा, मैं वही हूं, सोहम, दासोहम सोहम। समझ पा रहे आप? आपका जो जीवन है ना वो विफल नहीं जाएगा। भारत पूरा गौरवान्वित है आपके जीवन से, और जो नहीं मिले हैं, दर्शन नहीं किए हैं, उसमें भी बड़ा सुधार होता है। जो यहाँ नहीं आ सके, इंडिया से आते हैं,
तो वहाँ इतना है कि जिन्हें नहीं देखा, अपना दर्शन नहीं किया है, वो भी इतना पवित्र रहते हैं, इतना अनुशासन में रहते हैं, बाहर का खाना पीना छोड़ देते थे बहुत। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना यही, हमारा प्रयास भी यही है कि हमारी समाज सुधरे, हमारी समाज में जो पतन की वृत्तियां बढ़ रही वो हटे और उत्थान हो, स्वस्थ रहें, पवित्र रहें, प्रिय समाजवादी बने, कि एक दूसरे के प्रति सुख का भाव रखे, तो बढ़िया बात बन जाए। आपका घर घर पर जनमानस पर बहुत असर, ठाकुर जी का ही प्रभाव है, ठाकुर जी के। ज्योति जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने हमें एक भाई के अपने बहन के प्रति क्या कर्तव्य है इसके बारे में एक वीडियो में बताया था। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बहन का अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। अगर भाई बहन कभी आपसी लड़ाई में एक दूसरे को अपशब्द कह देते हैं तो क्या इसका पाप लगता है महाराज जी? या देखो, एक घर में स्वाभाविक अनुकूलता प्रतिकूलता में थोड़ा एक दूसरे के प्रति रोष हो जाना, वो कोई अपराध के अंतर्गत नहीं आता। जहां हम 4 बच्चे, 4 परिवार के लोग रहते हैं, तो कभी छोटी मोटी अनुकूलता में उसे हमें ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे उनका दुख हृदय में बहुत लंबे समय तक रहे। छोटी मोटी बातें तो ठीक है, हमें ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए कि हमारे वचन का दुख वो जब याद करें तब हृदय में, किसी के प्रति भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। हमको भाई क्या, अच्छा एक भाई तुम्हारे घर का है और बहुत से भाई पूरे भारत में हैं, ये सब हमारे भाई ही तो है ना। हमको भाई के प्रति भाव रखना है, जो हमारे समान है वो भाई के, और जो हमसे बड़े हैं वो पिता के समान, जो हमारे छोटे हैं वो पुत्रवत। हमको किसी का भी दिल नहीं दुखाना, क्योंकि सबके दिल में भगवान विराजमान रहते हैं। तो एक समाज जो हमें मिली है उसमें हमारा बहुत रोल है। हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी की बहन हैं, हम किसी की माँ हैं, हम किसी की बेटी हैं, तो हमको ये सब रोल निभाने हैं। ये हमको एक अभिनय मिला है इस जगत नाटक पर। यदि हम ठीक अभिनय कर ले गए तो हम मुक्त हो जाएंगे, अगर अभिनय में चूक हो गए तो बार बार जन्म, बार बार मरण, ये दंड मिलेगा। तो पहले तो हम खूब नाम जप करें, और एक भाई के प्रति नहीं, हम संपूर्ण भारतवासियों के प्रति, विश्व के प्रति भाईचारे का ही व्यवहार रखें। सबको हम अपने भ्रातृ तुल्य ही देखें और मृदु वचन बोलें। और कभी अगर हमसे कठोर वचन हो जाता है तो जब हमारा गुस्सा शांत हो तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमको सब में भगवान देखने हैं। हाँ, हमें सेवा दी है कि हम, अगर आप गलत चलते हैं तो हम आपको डांटें, लेकिन डांटने के बाद फिर आपसे हमें विनय करनी पड़ेगी। ये हमारी वैष्णव पद्धति है कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो इसके साथ हमारी विनम्रता, हमारी क्षमा याचना की भावना उसके सामने प्रस्तुत होने, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अगर हमने डांटा तो इसके बाद देखो भाई, हम तुम्हारे अच्छे के लिए डांटा, तुम क्रोध मत करना, हमने जो बोला उसको अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो क्षमा करना, लेकिन हम आपको अच्छे के लिए डांटा। तो हमें चाहिए कि हमारा व्यवहार सबके प्रति मृदु हो, हितकर हो, मंगलमय हो। अनीता मिश्रा जी झांसी से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा से नाम जब प्रयासरत है, महाराज जी आपके श्रीमुख से इस चौपाई को बहुत बार सुना है, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। महाराज जी इसका भावार्थ अगर आप। भाव ये है कि देखो, भजन में इतना प्रभाव है कि जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र परमात्मा है जिसके ऊपर कोई अनुशासन नहीं है, वो सबका शासन करने वाला ईश्वर है, लेकिन नाम जापक उस परमात्मा को भी अधीन कर लेता है। भक्ताधीन मनः पूज्यो, गोपाल शास्त्र नाम में लिखा हुआ, भक्त के अधीन हो जाता है वो परमात्मा जो परम स्वतंत्र है। भक्त जैसा कहता वैसा करता है। देखो, जिसे वेद शास्त्र पुराण जस गान करते हैं, गोपीजन एक छाछ में उसको नाच नचा रहे हैं। ताई अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ में नाच नचावे।
सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अपने अधीन कर लिया हनुमान जी ने, भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा से, भगवान के नाम जप से। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्रभु को इतना रिझा लें कि भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। पहली भक्ति है जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। और फिर सिद्ध भक्ति है कि भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। जो मेरे हृदय में आता मेरे प्यारे वही करते हैं। मेरे प्यारे मेरे हृदय में जो जो भाव आता है वही करते हैं। यही भक्ति की सिद्धावस्था है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही प्यारे, वैसी लीला कर रहे हैं वैसा ही। तो सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। परम स्वतंत्र भगवान स्वयं हनुमान जी से कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, कर विचार देखा मन माय। हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे तात, हे वत्स, मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता। और मैं क्या बताऊं, तुम जो सेवा करते हो, जो सुमिरन करते हो, जो प्रेम करते हो, जो समर्पण किए हो, तो प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मतलब तुमसे आंख नहीं मिला सकता, इतना प्रेम व्यवस्था की बात भगवान ने कर दी। तो यही है सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। करण सिंह अटवानी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि जो नित्य नेम है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, इसलिए असंतुष्टता और मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता महाराज जी बहुत सताती है महाराज। तो हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो प्रायः जो परिजन होते हैं उनको एक बात कहते रहते हैं कि आपको ध्यान है आप मरोगे। तो आदमी बुरा मानता है, नहीं मानता कि यार मरने की बात क्यों करते हैं। और मरने की बात ही हमको संभाल सकती है कि यार मरना है मुझे। अगर श्री कृष्ण ना मिले, प्रभु ना मिले, वो परमात्मा, वो वाहे गुरु ना प्रसन्न हुए, तो हमारे जीवन का लाभ क्या रहा, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसे अन्य समय नाम जप करो, और जब पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चों में भी भगवान को देखो, उस परमात्मा को देखो। और जय घंटे पढ़ाई की, उसके बाद उसको भगवान को समर्पित कर दो। कि जैसे हमने 5 घंटे पढ़ाई कराई, तो फिर 5 घंटे बाद हम, हे प्रभु, हे करुणा में, हे वाहेगुरु, ये जो 5 घंटे हम विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे, ये सेवा भी आपको समर्पित है। तो वो भी भजन बन जाएगी, कर्म समर्पण वो भजन बन जाएगा। और बीच बीच में नाम जप करते रहो। नाम जप निरंतर ना हो पावे तो जितना समय हमें मिले उतने समय को तो हम नाम जप में लगा दें, और शेष समय को भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारा टोटल समय भगवान में चला जाएगा। इसलिए में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये पीड़ा होनी चाहिए, पर ये पवित्र हृदय में होती, सबके हृदय में नहीं होती। जो अपवित्र हृदय होते हैं उनको होता है, मरेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन जो पवित्र हृदय होता है उसमें जलन होती है कि अगर इस जन्म में हम काम ना बना पाए तो अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि हमें प्राप्त हो, क्या उस योनि में हमसे भजन होगा। मान लो हम पशु पक्षी बने, तो क्या उसमें हमसे भजन हो पाएगा, हमसे साधना हो पाएगी? नहीं, केवल कर्म भोग होगा। तो मानव जीवन प्राप्त करके हम इतना भगवत भजन करें कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति हो जाएगी इस पर विश्वास। बिना प्रयास के हर समय भगवान का स्मरण रहना मतलब भगवत प्राप्ति के योग्य आप हो गए हैं। हर समय उठते बैठते चलते फिरते यदि हमारे भगवान की स्मृति है, बस भगवत प्राप्ति हो गई। तो संत महात्माओं का आदर और समस्त जीवों के प्रति भगवत भाव और नाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया, ये सबसे बड़ा कार्य है। अगर जीवे दया और नामे रुचि और वैष्णव सेवा, संत साधु सेवा और खूब नाम जप और सबके प्रति परोपकार की भावना, बस भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ धर्म में ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं, नाम जप करो और अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। पर आहार शुद्ध होना चाहिए। कई लोग भक्ति को तो करना चाहते हैं लेकिन आहार को नहीं सुधारना चाहते। आहार में जैसे मांस है, अंडा है,
शराब है, ये गलत चीजें यदि आप खाओगे और सोचो कि हम भक्ति भी कर लेंगे तो असंभव। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो इसलिए हम किसी जीव को दुख न दें। जो मांस है वो जीव की हिंसा है। तुम भले ना करो लेकिन खा रहे हो तो तुमको हिंसा का दंड मिलेगा। इसलिए आहार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी आहार शुद्ध है, नॉनवेज वगैरह या से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर अगर मान लीजिए फास्ट फूड या वैसी चीजें खाते हैं, पवित्र दुकान से लेकर, पवित्र जगह से लेकर, प्योर वेजिटेरियन, हाँ, और भगवान को अर्पित करके, जैसे मान लो हाथ में लिए तो पहले वाहेगुरु का स्मरण किया, उनको अर्पित किया, फिर पा लिया। ठीक है। अमिता जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पति ने एक मंदिर बनवाया था बहुत समय पहले, अब उसकी मुरम्मत करानी है महाराज जी, तो क्या उसकी जो शिव विग्रह हैं उनको एक साइड निकलवा के रखना पड़ेगा महाराज जी? फिर क्या महाराज जी फिर से जब उनको प्रतिष्ठित करेंगे तो क्या फिर से वैसे श्री विग्रह ना निकाले जाए तो अच्छा, क्योंकि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उनको स्थानांतरित करना बनता नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो स्थानांतरित करना नहीं बनता है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई मंत्रों द्वारा तो स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर प्रतिष्ठा की गई है उनकी, लेकिन पीछे से मंदिर सारा टूट गया, तो ये है कि शिव विग्रह को कोई क्षति ना पहुंचे, कुछ ऊपर से गिरना। हाँ, ये बात तो है। तो किसी पंडित से फिर मंत्रों के द्वारा उनको स्थानांतरित करवाइए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उनको स्थानांतरित करा के पवित्र जगह में विराजमान कर दीजिए। और जब मंदिर बन जाए तब फिर मंत्रों के द्वारा उनको वहीं विराजमान कर दीजिए। हाँ, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। और आजकल तो मंदिर बहुत बने, पानी चढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। गांव में देखो ना, मंदिर बने हैं, कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं, कोई आरती करने वाला नहीं, कोई भोग लगाने वाला, क्योंकि सब नए लड़के शराब पीना, इधर उधर घूमना फिरना, उदंडता। अब ये रही नहीं गया कि 4 बजे उठो, नहा धो करके भगवान शंकर में या कोई भगवत आराधना। अब तो 9 बजे तक सोना है, 9 बजे तक सोना, अपना फिर पशुवत व्यवहार, पशुवत दिनचर्या रह गई। जो हमारी धार्मिक दिनचर्या है वो प्रातः काल से प्रारंभ होती है। प्रातः काल 4 बजे उठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज की दिनचर्या ऐसी चल गई है कि 9, 10, 11 बजे तक लोग सोचते हैं। हमें लगता है अगर जीवन को सार्थक करना तो 4 बजे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या पूरी करके कुछ नाम जप, कुछ शास्त्रों का स्वाध्याय, कुछ देव आराधना, मंदिर जाना, दर्शन करना, जल चढ़ाना, आरती पूजा कर, ये सब भागवतिक कार्य तुम्हारे पापों को नष्ट करके तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। आप ऐसा कर लीजिए। स्वामी ज्योति प्रवाहानंद जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु जी के प्रति 100% समर्पण का भाव कैसे हो? आज्ञा पालन से। जो गुरुदेव आज्ञा करते हैं उनका अक्षरशः जब हम पालन करते हैं तो हमारा हृदय निर्मल होता है, और जैसे जैसे आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे समर्पण होता जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, यही अनुभूति करना है। हमारे परब्रह्म परमात्मा मूर्तिमान गुरुदेव के रूप में विराजमान है। हमारी दृष्टि बस इसी में टिक जाए तब हमारी गुरु भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। वो गुरु आज्ञा, आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। गुरु जैसी आज्ञा करे, जिस तरह से रहनी बतावें, जो नाम मंत्र दें, जो उपासना दें, उसी में चित्त जोड़ दे तो शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु के हृदय में चलता है वही शिष्य के हृदय में आ जाता है। शिष्य और गुरु अभेद हो जाते हैं, तभी भक्ति पूर्ण मानी जाती है, जब शिष्य और गुरु अभेद स्थिति को प्राप्त हो जाए। इसलिए अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र, उनके द्वारा दिया हुआ जो साधन है, साधन पथ है, उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़कर उसी में चलते रहना चाहिए। गुरु के विरुद्ध यदि इतना भी आचरण होगा वो हमारे आनंद का नाश कर देगा। गुरु की अवज्ञा होगी तो परमार्थ ढक जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा। बस यही मायाकृत मान सम्मान, भोजन, रुपया, पैसा, प्रणाम, नमस्कार, बस यही दिखाई देगा। और गुरु कृपा हो गई तो ये सब धूल धूसरित हो जाएगा। जैसे बमन की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता,
ऐसे इस भोग विलासता की तरफ वैराग्य को प्राप्त होकर वो अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है, जो गुरु कृपा पात्र होता है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा में रहे, गुरुदेव के बताए हुए साधन पथ पर चले तो गुरुदेव के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाएगा। श्वेता रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अपने जो अभी जो प्रेम है और गुरु के प्रति और कैसे बढ़ाया जाए? अनन्य तो है, बट और कैसे बढ़ाएं? बस जो गुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, निरंतर जपते जाओ, देखते जाओ कि गुरु से कितना प्रेम होता है। गुरु की आज्ञा का अगर उल्लंघन करके किसी भी जगह अपराध करोगे, वो सीधे अपराध गुरु से अप्रीति कर देगा, गुरु के विरुद्ध भाव आ जाएगा, गुरु के प्रति दोष दर्शन होने लगे। कहीं भी अपराध करो विश्व में, कहीं भी विश्व में अपराध करो, पहले तुम्हारे गुरु से संबंध खंडन होगा, तब तुम्हारा पतन होगा। अगर गुरु से संबंध खंडन न हो तो माया की ताकत नहीं कि वो शिष्य को पतन के मार्ग में ले जाए। इसलिए हम कहीं भी किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने, किसी के दोष दर्शन ना करें, किसी के दोष दर्शन वर्णन ना करें, तो हमारा भजन सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम तीन को संभालें, वाणी को, कान को, नेत्र को। नेत्र से दोष दर्शन न करें, और कान से हम किसी की निंदा न सुने, और वाणी से हम किसी की निंदा न करें। अगर परदोष दर्शन, परदोष श्रवण, परदोष कथन से बच जाएं और हमारे शरीर के द्वारा कोई मलिन अपराध ना बने, तो गुरु चरणों में दिन प्रतिदिन अनुराग बढ़ता चला जाएगा। गुरु के चरणों में अनुराग बढ़ने का मतलब इष्ट का सानिध्य है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय। कल्पनात्मक जो जड़ चेतन की ग्रंथि का भाव था वो नष्ट हो गया, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया या भगवान के प्रेम में मतवाला हो गया। तो पर निंदा श्रवण कथन इससे बचे, और परदोष दर्शन से बचे, और खूब डट के नाम जप करे, और कहीं कोई शरीर से अपवित्र आचरण न होने पावे। नहीं, बहुत बुरा फंसता है साधक, फिर हृदय जलता है, इंद्रियों की विलासता में फंस करके वो अपना नाश कर लेता है। अब चढ़ने की हिम्मत नहीं रह गई, और इंद्रियों की विलासिता उसे ऐसा कमजोर कर देती है कि जिस भोग में वो सुख चाहता था, अब वही जलाता है उसे, पर उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए गुरु अवज्ञा ना हो, गुरु आज्ञा के अनुसार जीवन हो, तो प्रतिदिन अनुग्रह बढ़ता जाएगा, अनुराग बढ़ता जाएगा, गुरु कृपा बढ़ती जाएगी, गुरु प्रेम बढ़ता जाएगा। गोपीलाल जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपका भी गुरु से संबंधित ही प्रश्न है कि गुरु की सेवा महाराज जी पूर्व के भजन से मिलती है या कृपा से, या उससे कैसा? नहीं, कृपा से मिलती है। इसमें अपना साधन पक्ष तो नहीं होता। गुरु सेवा गुरु कृपा से मिलती है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, अहेतुकी कृपा करते हैं, तब वो आज्ञा कर देते हैं। उपदेश करना अलग बात है, प्रवचन करना अलग बात है, आज्ञा करना अलग। आज से तुम ऐसे रहोगे, आज से तुम ये जपोगे, आज से तुम ये करो, ये गुरु आज्ञा है। बस यही सेवा है। हाथ पैर दबाना, कपड़ा धो देना, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर देना, ये बाह्य सेवा है। ये बाह्य सेवा करते हुए भी यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए तो लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। बाह्य सेवा नहीं है और गुरु की आज्ञा पे आप चल रहे हो तो वही वस्तु प्राप्त होगी जो गुरुदेव को प्राप्त है। तो सबसे जोरदार बात है गुरु आज्ञा का पालन करना, किसी संत महापुरुष की आज्ञा में जीवन समर्पित कर देना। ये बहुत कठिन बात है। मन स्वतंत्रता चाहता है, मनमानी आचरण करना चाहता है, गुरु की आज्ञा में चलना बिल्कुल कठिन बात है। और जो चल गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ले गया। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर रही, ते जन सकल विभव बस करही। बन्नो गुरुपद पदुम परागा, सुरित सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानव रूप में हमारा कल्याण करने के लिए अवतार लिए हैं। बन्नो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। पर अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत संत बुद्धि
परब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाती, इसीलिए हम लाभ नहीं ले पाते। अगर ये कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिस इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, वही इष्ट मूर्तिमान गुरुदेव के रूप में विराजमान है। अब हम कौन सा ब्रह्म साक्षात्कार करें? हम अपने ब्रह्म से बात करते हैं, हम अपने ब्रह्म का दर्शन करते हैं, हम अपने ब्रह्म के अनुभव में हैं। तो ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गुरु प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु की छोटी छोटी वस्तु मतलब भगवान जैसी प्यारी लगेगी। बोले गुरु जी की पादुका है, ये गुरु जी की प्रसादी है, गुरु जी की प्रसादी, वो ऐसा लगेगा मानो भगवान मिल गए। एक बार हम कथा सुनाते हैं कि अमीर खुसरो जी हीरा जवाहरात का व्यापार करते थे, पर अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। तो एक उन फकीर के पास जाते और कहते हमारी बेटी का ब्याह है, बाबा कुछ व्यवस्था कर दो। तो धनी मानी लोग आया करते थे, तो इस भाव से गए थे। तो उनका परसों आना, फिर परसों आया, बाबा बेटी का ब्याह है, वो आपने कहा था परसों आना। अब बाबा के पास तो बाह्य कुछ था नहीं, धनी पुरुषों से मांग सकते नहीं। तो उनका बेटा हमारी पादुका ले जा। अब वो एकदम कि रुपया पैसा की जरूरत है, पादुका की हमें क्या जरूरत, लकड़ी की पादुका। पर संत ने कहा, उसको सबसे बड़ी बात थी, संत ने कहा है तो आज्ञा पालन किया, पादुका सर पे रखी। अब बोला जो भगवान रचे होंगे, वो घर के लिए चल दिया। रास्ते में अमीर खुसरो आ रहे थे, उनको सुगंध आई अपने गुरु की, अनुभूति हुई मेरे गुरु की कोई वस्तु है। अपने जनों से कहा देखो देखो कोई आसपास ऐसा है जिसके पास गुरु की वस्तु कोई है, हमारे गुरुदेव की हमें अनुभूति हो रही है। और बावरे से हो गए, देखा वो खुला पादुका लिया। कहां से आ रहे हो? बोले बाबा के पास गए थे। बाबा के पास किस लिए? धन लेने के लिए। तो बाबा ने पादुका दे दी। तो बेचोगे पादुका? हाँ, हमको पादुका की जरूरत क्या है? तो बोले 13 ऊंटों में असरफी हीरा है, आप ले जाओ। मैं नौकरों सहित ऊंटों सहित और पादुका ली और गए, जाकर प्रणाम किया, पादुका रखी। गुरु जी पादुका ले आए। बोले कितने में? बोले 13 ऊंटों की असरफी। बोले हाँ ठीक है, चलो, सस्ता था, सौदा सस्ता किया। ये अनुभूति तभी होती है जब गुरु में परब्रह्म भाव हो, तन मन धन सब कुछ, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करे जे बान, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्राणपन से गुरुदेव में जो समर्पित हो गए तो गुरुदेव का प्यार मिलता है, फिर सेवा मिलती है। समर्थ गुरु रामदास जी की सेवा में जो नजदीक शरीर सेवा में है वो तो 2 3 4 होंगे। तो औरों को ईर्ष्या हुई, उनमें एक सबसे ज्यादा हर बात उन्हीं से कहते थे समर्थ गुरु रामदास जी। तो सबको ईर्ष्या हुई कि हम भी तो शिष्य हैं, हम भी तो ऐसा क्यों। तो धीरे धीरे ईर्ष्या बड़ा रूप रखी। तो निंदा स्तुति की जब समर्थ गुरु रामदास जी ने सुना तो उन्होंने एक लीला की, बहुत दर्द हो रहा है जांग में। तो जो आवे प्रणाम करे, बहुत दर्द हो रहा है जांग में। तो गुरु जी क्या हो गया? फोड़ा हो गया है, बहुत दर्द कर रहा है। तो बोले शिवाजी से कहें, क्योंकि शिवाजी शिष्य थे, राजवैद्य लेके आ। बोले राजवैद्यों से नहीं ठीक होगा, सब शिष्य एकत्रित हो। आज्ञा हुई, सब शिष्य एकत्रित। बोले जहरीला फोड़ा है और इसका मुंह यहाँ है, अगर मुंह लगाकर पूरा मवाद पी लिया जाए तो हमारा अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा। खसकने लगे पीछे, मरने वाले शिष्य कोई नहीं, सब पीछे हट गए। वो जो शरीर सेवा में थे वो उन्होंने कहा गुरुजी हमें आज्ञा हो तो ये सेवा हम कर दें। उनका हाँ आज्ञा है। उन्होंने हटाया कपड़ा और मुंह लगाया, बड़ा मीठा लगा, क्योंकि वो कलमी आम बंधा था और कुछ नहीं था। पूरा पूरा दबा दबा के फिर बोले गुरुजी अगर रोज पीले को मिले तो अब जितने शिष्य थे वो सब अवाक रह गए। तो उन्होंने कहा देखा ये
सकल समर्पण प्राण, गुरु के लिए प्राण समर्पित है। अगर हम ये जहर पी लेते हैं, मवाद पी लेते हैं और गुरु जी अगर स्वस्थ हो जाते हैं तो मेरा मर जाना उचित है, गुरु जी स्वस्थ हो जाए। ऐसा समर्पण होना, ऐसा भाव होना बहुत कठिन बात है कि हमारे गुरु जी परब्रह्म परमात्मा है, हमारे गुरु जी सर्वस्व है। ऐसा भाव बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कुछ दे देना, कुछ प्रणाम नमस्कार कर लेना, खवा पिला देना, ये सब हो सकता है, लेकिन सकल समर्पण, प्राण धन सब कुछ गुरुदेव का, गुरुदेव की आज्ञा पर प्राण त्याग देना, ये बहुत कठिन बात है। बोले हमारे गुरुजी कहते हैं ऐसा, अब दूसरों से सलाह ले लें, अरे ऐसा कहीं होता है, आप बस खत्म खेलो। गुरु की बात किसी से नहीं, मेरे मालिक का हुक्म हुक्म है, ये जीवन आपके लिए समर्पित है, आप कहो अभी गला उतार दें, ऐसा। देखो, वस्तु की प्राप्ति के लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों की तैयारी की, अंदर ले जाते और फिर वहां से नाली से रक्त जैसा निकलता, वो रक्त था नहीं, रक्त जैसा निकलता। एक खड़ा हुआ, अंदर ले गए, खच्च से आवाज आई और नाली से खून निकला, उन्होंने देखा। और दूसरा खड़ा हुआ, 5 केवल पूरी लाखों की भीड़ में 5 खड़े हुए थे। फिर बाद में 5 को निकाल के लाए, बोले 1.25 लाख से 1 को लड़ाऊंगा। ये जो प्राण समर्पित किए हुए हैं, ये 1.25 लाख को परास्त कर सकते हैं। ऐसे महावीर जिन्होंने प्राणों को गुरु के लिए समर्पित कर दिया, वही विजय दिला सकते हैं। तो ऐसा प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, गुरु मान लेना, ये सब सरल बातें, लेकिन गुरु की मान लेना ये कठिन बात है। गुरु मानने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले ही होंगे जो गुरु आज्ञा पर चलते हैं कि नहीं, मेरे गुरुदेव का हुक्म है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा चलूंगा। और जो चलते हैं तो गुरुदेव की दूरी उनको समझ में नहीं आती, गुरुदेव हर समय नजदीक नजर आते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं, गुरुदेव ऐसा नजर नहीं आता कि वृंदावन में बैठे हैं, ऐसा लगता है गुरुदेव हमारे मस्तिष्क पर बैठे हैं, गुरुदेव हमारे साथ हैं, गुरुदेव हमारे हृदय में बैठे हैं। जब हम गुरु आज्ञा पे चलते हैं तो हर समय गुरु सानिध्य का अनुभव होता है, तभी वो गुरु के चिंतन में अभेद हो जाता है। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे जाति के कीड़े को अपने घरौंदे में लाकर भन करके उसे अपना चिंतन कराता है, तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी हो जाता है। ऐसे शिष्य गुरुदेव स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु के हृदय में चलता है वही शिष्य के हृदय में, जो गुरु का स्वभाव वही शिष्य में उतर जाता है। प्रभाव स्वभाव दोनों, पर है कठिन बात। गुरु को परब्रह्म मानना, ये सच्ची बात आपसे कहते हैं, बहुत कठिन बात है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में है, हमको उनकी चेष्टाएं दिखाई देती हैं, हंसना खेलना बोलना। अब परब्रह्म स्वरूप थोड़ी देर बात अलग है, जब हम उनकी सेवा में रहेंगे तो हंसना खेलना बातचीत, तो एक मनुष्य रूप आ जाता है हमारे भाव में, बहुत अच्छे साधक रूप आ जाता है, या और उच्च कोटि का हुआ तो अच्छे संत रूप में आ जाता है। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, ये बहुत कठिन बात है। और ये आ गया तो मोक्ष रखा हुआ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब उसको कौन सा मोक्ष चाहिए? गुरु कृपा से वो प्रसन्न हर समय भगवदानंद में डूबा रहता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस कलयुग में विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता महाराज जी, क्रोध भी गिरा देता है, मलिन मन को साफ कैसे करें? कि आज हमारी जो नौ पीढ़ी है वो ना शास्त्र स्वाध्याय कर रही है और ना संतों के वचन सुन रही है, ना माता पिता की आज्ञा में रह रही, तो अनुशासनहीनता सदैव पतन का मार्ग पुष्ट करती है। अगर हम अनुशासित जीवन व्यतीत करें तो उन्नति का मार्ग हमें मिल सकता है। माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, संत गुरुदेव का अनुशासन, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले क्या था कि नवीन बच्चों को परिवार से अलग करके गुरुकुल में रखा जाता था, जिससे वहाँ उनको ब्रह्मचर्य की त्रिकाल संध्या, भगवत आराधना, वैदिक सिद्धांत, मनुष्य जीवन की उन्नति के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, अवनति किन किन कारणों से होती है, वो सब ज्ञान होता था। अब अध्यात्म की तो शिक्षा हो ही नहीं रही है।
आधुनिक शिक्षा ही हो रही है। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे मन को रोक सके। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे मन को रोक सके या शांत कर सके। ये केवल आध्यात्मिक शिक्षा में ही दम है। तो आध्यात्मिक शिक्षा विहीन आधुनिक शिक्षा में अब वो अपने माता पिता का अपमान करना, नाना प्रकार की क्रियाओं द्वारा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यसन करना, इसमें हमारी नई समाज बढ़ती चली जा रही है। आप देख लो, छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदे वीडियो देख करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे हैं। अधिकतर जो माता पिता के अनुशासन में नहीं है, जो शास्त्रों का अनुशासन पालन नहीं करते, तो इसलिए आज जरूरत है अध्यात्म शिक्षा की। अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा शास्त्र श्रवण कराएं, थोड़ा नाम जप कराएं, पवित्र भोजन पवाएं और उनको मित्रवत व्यवहार के द्वारा समझावें कि ऐसे ऐसे गंदे आचरण वाले मित्र मिले तो इनसे दूर रहे। ऐसा छूना, ऐसा करना, ऐसा देखना ये निषेध है, तुम्हारे जीवन को गिरा देगा। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे पतित होते चले जा रहे हैं। जो हमारी एकाग्रता विद्याध्ययन में लगनी चाहिए, जो हमारी एकाग्रता सामाजिक सेवा में लगनी चाहिए, वो एकाग्रता हमारी नशे में और व्यभिचार में जा रही। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन व्यभिचार करना पाप है। फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। आगे चल करके आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, या तो घोर व्यसन में पड़े रहना या सुसाइड कर लेना। आप देखना, क्यों? क्योंकि मनचली वृत्ति एक जगह टिकती नहीं है। चला भी है समाज में बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, इसमें चरित्र आपका दूषित हो रहा है, आपके विचार दूषित हो रहे हैं, आपकी मानसिकता दूषित हो रही है। अब आप अपने जीवन को ऐसे गर्त में गिराने जा रहे हैं जो पूरे जीवन आपको दुख देगा, क्योंकि आप एक सद्गृहस्थ नहीं बन पाएंगे। यदि आपने ऐसे गंदी आदतें की और आपका ब्याह हो गया तो आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर पाएंगे, आप एक पति व्रत धारण नहीं कर पाएंगे। तो आपका न्यू जो जीवन का उत्थान करने की थी, आपने उसी को नष्ट कर दिया। तो इसलिए हमारी बच्चों से प्रार्थना है कि गंदी बात से बचो। दोस्ती में हम कहते हैं कि दोस्ती हजारों से कर लो, हजारों से दोस्त। हम तो कहते हैं शत्रु किसी को बनाओ ही मत, पूरे विश्व को मित्र बनाओ। मित्र बनाने में कोई बात नहीं, लेकिन गलत आचरण मत करो, गंदा व्यवहार मत करो। जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, माता पिता की आज्ञा में रहो, ऐसे बिल्कुल गंदे आचरण नहीं। तो ये हमारे समाज का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। इसे आप ही लोग मिलकर संभाल सकते हो, माता पिता। और अगर आप सुधरो तो सुधर गए समाज। हम दूसरे को सुधारने की चेष्टा न करें। यदि हम अपने को व्यसन और व्यभिचार रहित बनावें तो हमारा समाज सुधर जाए। अगर हम एक एक आदमी सुधरना चाहे तो समाज सुधर जाए, लेकिन सुधरने के पक्ष में बहुत कम लोग हैं और बिगाड़ने और बिगड़ने के पक्ष में बहुत सहजता है ना, उसमें सरलता है। सुधरना चढ़ाई चढ़ना है और बिगड़ना फिसलना है। फिसलने के लिए सब तैयार है और फिसलाने के लिए तैयार है, लेकिन चढ़ने और चढ़ाने के लिए अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, पवित्रता की तरफ ये बहुत कम रह गए हैं समाज में जो ऐसा चलना चाहे। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं हस्तमैथुन से परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो हम कहा 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हस्तमैथुन हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं, तो क्या होगा, समाज का क्या होगा? कॉलेज आदि में यही ट्रेंड चल चुका है महाराज जी। तो कैसे महाराज जी सुधार होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं, बट वो अपनी इंद्रियों पे काबू ना करने के कारण फिर वो उस फिसलन में नहीं। हम जैसे अपनी बहन के साथ भी तो रहते हैं घर में। मित्रता रखना कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्रता रख करके कुपंथ में चले जाना,
कुमार्ग में चले जाना, ऐसी हरकतें कर देना जिससे जीवन बर्बाद हो जाए, तो हमें लगता है इस पर सुधार होना चाहिए। बच्चों को अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए, जब तक माता पिता सुव्यवस्थित जगह ब्याह ना कर दें तब तक। देखो, जो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते। और तुम दो चार बातें कही भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है। देखो, प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है। तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। इसलिए माता पिता की अनुमति आवश्यक है, क्योंकि वो अच्छी तरह देख सुन करके अपने बच्चे को सुखी करना चाहते हैं। पर आजकल बच्चे ऐसे माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत विचित्र दशा आ रही, बहुत विचित्र दशा आ रही। जो जवान बच्चे हैं वो बूढ़े माता पिता को पीट रहे हैं अपने माता पिता के अनुसार। और मातृ देवो भव पितृ देवो भव, शास्त्र वेद आज्ञा करता है। अगर माता पिता की आराधना नहीं हुई तो भगवान की आराधना कौन कर सकता है। भगवान तो अव्यक्त है, माता पिता तो व्यक्त भगवान हमारे विराजमान है। तो इसलिए समाज को आध्यात्मिक शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, आध्यात्मिक संतों की वाणी सुननी चाहिए और उसके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। हरे कृष्णा महाराज जी, हमारे संतों की निंदा हो रही है तो क्या करना चाहिए? कान में अंगुली डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अपने अपने चश्मे हैं। जिस चश्मे को हम हरा चढ़ाएंगे तो संसार हमें हरा दिखाई देगा, लाल चढ़ाएंगे तो लाल दिखाई देगा। अब संतों के भाव को समझ पाना, स्थिति को समझ पाना तो संत ही है। तो संत तो सब है नहीं, तो जिसकी जैसी दृष्टि है वैसे ही तो दर्शन करेगा, और जैसा दर्शन करेगा वैसा वर्णन करेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो हमें चाहिए जहां संत निंदा हो रही हो वहां कान में अंगुली डाल करके चले जाना चाहिए। रिश्तेदार अगर कर रहे हो तो नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सत्संगी को ऐसा होना चाहिए कि जैसे किसी की निंदा कर रहे हैं तो कान में अंगुली डाले, चल दे, पागल आदमी है। अगर आप लड़ाई किए तो आप में और उसमें अंतर क्या रह गया? वो निंदा कर रहा है, आप उसे मार रहे हैं, तो बात तो हो गई एक ही। वो निंदा कर रहा है, आप क्रोध कर रहे हैं, तो दोनों दोषी हो गए। वो निंदा कर रहा है, आप कान में अंगुली डालिए और वहां से चल दीजिए। वो उसकी मति है। सुनने से हमारा मन दुखी होगा, इसलिए हम सुनेंगे नहीं। हाँ, वो होता है, ऐसा होता है। तो हम सुनेंगे नहीं, उस सभा से चल देंगे, उस स्थान से चल देंगे, लेकिन हम उस व्यक्ति को भी नहीं मारेंगे, उस व्यक्ति से भी नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अगर उस व्यक्ति से हम लड़ते हैं तो वो निंदा रूपी दोष से युक्त और हम क्रोध रूपी दोष से युक्त हो गए। बात तो दोनों गड़बड़ हो गई। तो हमको अपने को बचाना है। वो निंदा कर रहा है,